हेलो बच्चों। कुछ मेन क्वेश्चंस अभी तक हम जो टॉपिक कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, उससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस और हम करने वाले हैं। तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, एक्चुअली ये असाइनमेंट जो मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम करेंगे बेटा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से। कभी कभार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हमने क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, बट बाद में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा लगता है यार ये तब तो किया था, हो गया था, अब नहीं हो रहा। तो जो स्टेप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे बेटा। तो लेट स्टार्ट। ओके बेटा, तो बेटा ये पहला क्वेश्चन है, अरेंज द सर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, बट मैंने कहा ये मिसलेनियस क्वेश्चन मैं एक साथ करके चल रहा हूँ ताकि हर एक जो आपने अभी तक किया है वो कवर अप हो जाए। ऑल तो मुझे पता है अभी कुछ पार्ट्स हैं जो अभी हमने नहीं कवर किए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारे टॉपिक्स कवर होंगे, आपको सारे लास्ट तक के टॉपिक्स मिलेंगे जो आपकी बुक्स में है। ठीक है, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, इवन एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा बेटा। तो अरेंज द फॉलोइंग सर इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। तो सिंपल है, फोर्थ रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 6, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको करने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि पावर सेम करनी पड़ती हैं। बेस अलग अलग है हमारे ऑलरेडी, और पावर भी हमारी अलग अलग है, तो ऐसे केस में हमने पावर सेम करनी है। तो पावर सेम करने का मतलब जो भी हमारी अभी पावर्स हैं उनका क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो 1/4, 1/3 एंड 1/2, इन तीनों का हमने क्या लेना है बेटा, एलसीएम। तो हमें पता है इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/12, 1/3 को लिख सकता हूँ 4/12, और 1/2 को लिख सकता हूँ बेटा 6/12। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो अब मैंने क्या लिखा है इसको, 10 की पावर 3/12, कॉमा यहाँ पे आ गया 6 की पावर बेटा कितना आ गया, 4/12 आ गया हमारे पास, और 3 की पावर आ गया 6/12। तो बहुत आसान हो गया। अब मैंने सेकंड स्टेप जो इसके बाद बताया था, नेक्स्ट स्टेप जो है, जो भी हमारा न्यूमरेटर में होता है उसको हम अंदर बेस पे ले जाते हैं। कैसे, पावर की टर्म्स में, ये मतलब नहीं बेस के साथ मल्टीप्लाई नहीं, बेस में हमने अंदर उसकी पावर रेस कर दी। जैसे 10 की पावर लिख दिया 3, और यहाँ लिख दिया 1/4, ऐसे 1/12 सॉरी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 6 की पावर लिख दिया बेटा 4, और आपने बाहर लिख दिया 1/12। ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 6 लिख दिया बेटा, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 1/12। तो अब आपको यहाँ से दिख गया कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब क्या होगा, 10 का क्यूब, तो वो होता है 1000 की पावर 1/12। 6 की पावर 4 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना आएगा, 1296 की पावर 1/12, कॉमा 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आएगा बेटा 729, और इसकी पावर कितना हो गया 1/12। तो अब आपको यहां से पता लग गया, क्या पता लगा, देखो पावर सारी सेम हो गई, अब बेस डिफरेंट है, उससे क्या हो गया, अब ये तो हमारे को यही चाहिए था। जैसे आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 2, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसका बेस बड़ा है, इसका बेस छोटा है, और पावर दोनों में सेम है। तो सिंपल एज दैट। तो यहां से हमें पता लगा कि सबसे छोटा क्या हो गया, 729, 729 की पावर 1/12, उसके बाद क्या आया 1000 की पावर 1/12, और यहाँ से कितना आया 1296 की पावर 1/12। तो सबसे बड़ा तो बेटा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ऐसे हमने इसको अरेंज कर दिया। एक्चुअल क्वेश्चन पे पहुंचे तो यहाँ से पता चला हमें सबसे छोटा क्या है, √3, उसके बाद क्या है फोर्थ रूट ऑफ 10, और उसके बाद क्या है क्यूब रूट ऑफ 6। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से
सोच समझ के कैसे हमने पावर्स को सेम किया है, हमेशा पावर्स को सेम करने का एक ही मेथड है, उनको हमें एलसीएम लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। विच इज ग्रेटर, ऐसा क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं कराया है, इसीलिए मैंने अपनी असाइनमेंट जो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ अपने इंस्टीट्यूट पे बेटा, उसी को मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने के लिए कहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, विच इज ग्रेटर, √17 माइनस √12 और √11 माइनस √6 कर लो इसको, ये √6 कर लो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये याद रखो, जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे √17 निकालने नहीं बैठेंगे कि आपने लॉन्ग डिवीजन करके जो आप 8th क्लास में करते थे वो किया, नहीं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में नहीं, वो नहीं करना है हमने लेट कर लिया इसको x मान लो, और इसको लेट कर लिया मान लो y, तो x इक्वल्स टू √17 माइनस √12। अब एक वीडियो में मैंने इनिशियली थोड़े दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसमें बोला था, जरूरी नहीं है हमेशा हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, हम न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं, वो भी मैं इसमें समझाऊंगा। ठीक है, पर अभी क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना सीखा हुआ है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को 1/x लिख दिया, तो ये 1/√17 माइनस √12 कर दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, रैशनलाइज, ये कर दिया, तो ये कितना आ गया, √17 प्लस √12 अपॉन 17 माइनस 12। तो क्यों 17 माइनस, फिर से देख लो, बहुत बार दिखा चुका हूँ ऐसी चीजें, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5, तो डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास बेटा 5, और यहाँ आ गया √17 प्लस √12, ये हो गया आपके पास किसके बराबर है, ये 1/x के बराबर है। तो x क्या आ गया बेटा, √5 √17 प्लस √12, ये आपका x आ गया। ठीक है, x क्यों कन्वर्ट किया दोबारा वो भी समझाऊंगा अभी। अब y निकाल लेते हैं सेम वे से, y हमारा था √11 माइनस √6, तो 1/y कितना हो गया, 1/√11 माइनस √6, तो √11 प्लस √6 रैशनलाइज कर रहे हैं फिर से बेटा, तो 1/y क्या हो गया, 1 ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और यहाँ पे √11 माइनस √6, सॉरी प्लस √6। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास देखा जाए तो एक्चुअल में क्या आ गया, √11 प्लस √6 अपॉन 5, तो अगर y देखा जाए, ये 1/y था, तो y क्या आएगा, 5/√11 प्लस √6। बहुत ध्यान से अब इसको समझना है। आप देखो इसके डिनोमिनेटर में √17 प्लस √12 है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, √11 प्लस √6 है। अगर क्वेश्चन ये होता, मान लो ये a है और ये b है, अगर क्वेश्चन ये होता a अगर √17 प्लस √12 है और b अगर मेरा √11 प्लस √6 है, और आपसे पूछा जाता कौन बड़ा है, तो डायरेक्टली आप बोलते a बड़ा है, यार इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि √17 ऑटोमेटिकली √11 से बड़ा होगा और √12 √6 से बड़ा होगा ऑलरेडी, और ये भी देख सकते हो √12 √11 से भी बड़ा ही है, तो ये वाला आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा है, तो यहाँ तो मैं कह सकता हूँ a इज ग्रेटर देन b डायरेक्टली। ठीक है, अब आपको पता है, अगर मैं ये बोलूं, जैसे मैंने बोला 5/12 और 5/11, सॉरी चलो 11, ठीक है, कौन बड़ा है, तो आपको पता है अगर ये एक फ्रैक्शन है, अगर ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ये वाला देखो, न्यूमिनेटर तो दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में अगर देखें तो डिनोमिनेटर ये बड़ा है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, छोटा। सिमिलरली देखो, अगर ये डिनोमिनेटर क्या है, इससे छोटा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हुआ, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 5/11 बड़ा है किससे, 5/12 से। सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट इस क्वेश्चन में भी लग रहा है। वो क्या लग रहा है, अगर आप देखो कि अगर मेरा a बड़ा हो चुका है b से, तो मैं इस x को लिख रहा हूँ 5/a और y को लिख रहा हूँ 5/b, मुझे पता है a इज ग्रेटर देन b, देन
5/a इज स्मॉलर देन 5/b। रीजन आपको अभी मैंने समझाया कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर सेम है दोनों के, तो फ्रैक्शन में आप कह सकते हो, अगर जिसका डिनोमिनेटर, मैं इसको यहां लिख देता हूं, इफ इन अ फ्रैक्शन numerator are same, then the fraction whose denominator is greater will be smaller as a fraction। कहने का मतलब, अगर इसको हिंदी में बोलूं, अगर एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है सेम है, बराबर है, किससे, दोनों फ्रैक्शन में, ठीक है, देन द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर, जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो कंपेयर किया जाए दोनों फ्रैक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर, वो छोटा हो जाएगा। तो यहां से क्या पता लगा हमें कि y इज ग्रेटर देन x। अब आप देख सकते हो y क्या था, 11 √11 माइनस √6, ये ग्रेटर है √17 माइनस √12 से। ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो बहुत ध्यान से, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अलग टाइप का था, तो इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, p माइनस √q इक्वल्स टू 4 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2, फाइंड p एंड q। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में, एक मिनट बस, थोड़ा सा मैं आपको एक बार ये बता दूं, अगर आपको इसी को रैशनलाइज करना होता, तो आप क्या करते, x इक्वल्स टू √17 माइनस √12 है, आप न्यूमिनेटर को ही रैशनलाइज करते, तो ऐसा आता डायरेक्ट, आपने कुछ चेंज नहीं किया, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आता, 5/√17 प्लस √12। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने कहा था कि रैशनलाइज हम न्यूमिनेटर को भी कर सकते हैं, तो ये छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना। सिमिलरली y भी आपका डायरेक्ट ऐसे ही 5/√11 प्लस √6 आ जाएगा। तो यहां से फिर वही आगे वाला स्टेप, तो आप न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हो, ये याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन है आपके पास कि p माइनस √q इज इक्वल टू 4 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2, फाइंड p एंड q। तो बस ये आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन किया है, बस इसमें कुछ एक कंसेप्ट अलग है, वो समझेंगे क्या, ठीक है। तो अभी तो हम सीधे रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज किया तो ये 3 प्लस √2 अपॉन 3 प्लस √2, फर्दर इसको ले गए तो ये दिखा, इसको इसका मतलब क्या, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो मैंने ऐसे लिख दिया 4 इंटू 3 प्लस √2 प्लस √2 इंटू 3 प्लस √2। देखो ऐसे लिखोगे कभी गलती नहीं होगी बेटा, ठीक है। और 3 माइनस √2 और 3 प्लस √2 एक्चुअली में क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बहुत बार कर चुके हैं आप, -2 कितना आ गया 7। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में तो कितना आ गया 7 आ गया, 9 माइनस 2 7, 4 इंटू 3 कितना आ गया बेटा 12 आ गया, 4 ये प्लस 4 √2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं प्लस 3 √2 प्लस 2, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गया, यहां से कितना आ गया 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, और 3 प्लस 2 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, ठीक है। तो 14 प्लस 7 √2 अपॉन 7 था। देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, 12 प्लस कितना हो गया बेटा यहाँ पे 2 14, और 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और यहाँ पे नीचे 7 था ही। फिर मैंने आपको पहले भी इनिशियली बोला हुआ है, जब ऐसा हो जाए तो जो डिनोमिनेटर में है उसको इंडिविजुअल सबके नीचे ले जाओ, तो 14/7 प्लस 7 √2/7, तो ये 7 से 7 कटा, ये 7 से इससे कटा, तो 2 आ गया। तो मेरे पास आंसर कितना आया 2 प्लस √2, ये किसके बराबर था, p माइनस √q के बराबर था।
अब आप देखोगे तो ये तो आपके पास p की वैल्यू 2 आ गई। अगर आप यहां से देखो, अगर आप यहां से देखो तो आप यहां से बताओगे मेरे को कि आपको पता लगा कि √2 किसके बराबर है, -√q के। ठीक है, तो -√2 इक्वल्स टू √q। अब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास q कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन को मैंने वही रखा हुआ है 4 प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा था √2। एक मिनट देख लेते हैं, 4 प्लस √2। अब मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ नीचे, तो क्या होगा, तो क्या क्वेश्चन बदल जाएगा, चेक करते हैं। 3 प्लस √2। अब मैं इसको रैशनलाइज करता हूं अगर, तो क्या होता है वो चेक करते हैं बेटा। नीचे तो आपका फिर से वही 7 आएगा, मैंने लिख दिया। इसको ऊपर लिखा 4 इंटू 3 माइनस √2 प्लस यहाँ पे लिखा आपने √2 इंटू 3 माइनस √2। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो 4 3 जा कितना हो गया, 12 माइनस 4 √2, 12 माइनस 4 √2 और यहाँ पे कितना आया, +3 √2 -2, शायद -2 डिवाइड बाय 7। तो ये 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10 और ये -√2 डिवाइडेड बाय 7। अब मैंने आपसे कहा इंडिविजुअली नीचे डिवाइड करते हैं, तो ये आया 10/7 -√2/7। अब क्वेश्चन बदल गया, देखो ध्यान से। 10/7 -√2/7 किसके बराबर था, ये p माइनस √q के बराबर था। तो p तो डायरेक्ट आ गया 10/7, कोई दिक्कत नहीं है। पर q क्या आया, अब आप ये डायरेक्टली 2 नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि नीचे 7 भी है। तो आप यहां से कंपेयर करने के लिए अगर हम करें तो अब ध्यान देंगे इन दोनों को, इस फ्रैक्शन को ना बेटा आपको पूरे को रूट में लिखना है। मतलब √2/7 को आपको कैसे लिखना है, अंडर रूट में पूरे को। तो आप देखो 7 को मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर और रूट, क्यों, देखो ये कट जाएगा तो ये 7 ही आएगा। फिर ये रूट में लिखना था इसीलिए मैंने ऐसे किया है। तो ये कितना हो गया, √49, ऊपर √2 था ही। अब इसको मैं लिख सकता हूँ √2/49। ध्यान देंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर 1/2 है और ये 49 की पावर 1/2 है। तो बेस अलग अलग है पर पावर क्या है, सेम। जैसे a की पावर m अपॉन b की पावर m क्यों लिख सकते हैं, a b की पावर m। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, तो इससे मेरे को पता लगा, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूं चेंज करके तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट और यहाँ लगा दिया 49। तो अब मेरी q की वैल्यू क्या आएगी, 2/49। तो ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक है, इसमें माइनस के लिए कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, यहाँ माइनस ही आ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके से क्वेश्चन करके दिखाया कि इसमें हमने क्या करना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस का भी एक कंसेप्ट क्या हुआ, आपने जब ये यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो ये हट गया। तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया होगा, यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था, तो ये हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखा। तो एक्चुअली क्वेश्चन जो असाइनमेंट में वो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, वो यहाँ पे प्लस है, ये याद रखेंगे। फाइंड द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, सबसे सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। तो ये भी कर चुके हैं हम, मैंने बता रखा है अगर 32 की पावर 1/3 है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर 32 की पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो बस क्वेश्चन मार्क, ये मल्टीप्लीकेशन है। इसको चाहे तो जनरल अगर मैं बोलता a की पावर 1/3 इंटू क्वेश्चन मार्क को मान लो x मान लो, इक्वल टू 32 की पावर 1, या a की पावर 32 को a ले लिया, तो x किसके बराबर आ गया, a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1/3। बेसिस सेम है बेटा, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो a की पावर 1 -1/3, डिवीजन है क्योंकि, तो ये
एलसीएम लिया तो ए की पावर कितना आ गया 2/3। ये मैं करा चुका हूं ऐसे टाइप का क्वेश्चन। तो इससे क्या आ गया हमारे पास, इससे हमारे पास आ गया ए की पावर 2/3 मतलब 32 की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करें इसको, ये क्वेश्चन मार्क क्या आ गया हमारे पास 32 की पावर 2/3। आप चेक कर सकते हो 32 की पावर 1/3 था इंटू 32 की पावर 2/3 था। बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो 1/3 प्लस 2/3, तो ये कितना हो गया एलसीएम 3 प्लस, तो ये आ गया 1। तो आपको प्रूव भी हो रहा है कि आपने सही करा है। तो इसको ध्यान से जितने क्वेश्चन कराए हैं और भी क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल के लिए अभी इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा फर्दर।